बहुत समय पहले की बात है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र महाराज दक्ष की एक सुंदर और प्रतिभाशाली पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम सती रखा गया। दक्ष के महल में सती का बचपन स्नेह और संपूर्ण सुविधाओं में बीता। वह बाल्यकाल से ही शिव की आराधना करती थी, जिन्होंने संसार को सृजन और संहार का ज्ञान दिया। सती ने कई कथाएं और कहानियां सुनी, जिनमें भगवान शिव का उल्लेख होता था। वे कैलाश पर्वत पर तप में लीन रहते थे, निर्जीव वस्त्रधारी, मात्र बाघ की खाल ओढ़े। सती का हृदय शिव की ओर खींचता चला गया और उन्होंने ठान लिया कि यदि कोई उनका पति बनेगा तो वह केवल और केवल महादेव शिव ही होंगे। सती का यह निर्णय कठिन था, क्योंकि उनके पिता दक्ष शिव को अधिक सम्मान नहीं देते थे। वे शिव को एक अघोरी मानते थे और उनकी तपस्वित्व के कारण उन्हें अपने परिवार के योग्य नहीं मानते थे। फिर भी सती ने दृढ़ निश्चय कर लिया और शिव की आराधना में लीन हो गई। सती की भक्ति और तप की ख्याति चारों ओर फैल गई। उन्होंने कठिन पर्वतीय स्थलों पर जाकर कठोर तपस्या की। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया, मात्र सूखे पत्तों पर जीवन व्यतीत किया। अंततः उनकी इस गहन तपस्या से शिव प्रसन्न हुए और सती को दर्शन दिए। शिव ने कहा, हे सती, तुम्हारी भक्ति अजेय है और तुम्हारा प्रेम अमिट। मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करता हूँ। इसके बाद समस्त देवताओं और आर्षियों की उपस्थिति में शिव और सती का भव्य विवाह हुआ। हिमालय की गोद में भगवान शिव का आगमन और सती के साथ उनका संयोग समस्त ब्रह्मांड में आनंद और उत्सव का विषय बन गया। विवाह के उपरांत सती और शिव कैलाश में आनंद पूर्वक रहने लगे। उनकी जोड़ी को सृष्टि का अद्वितीय और पूर्णतम प्रेम कहा जाता था। परंतु उनके इस सुखमय जीवन पर संकट तभी आया जब दक्ष ने एक भव्य यज्ञ आयोजित किया और जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने पिता के यज्ञ में जाने की बात कही। शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के वहां जाना उचित नहीं होगा, परंतु सती अपने पिता और परिवार के प्रति कर्तव्य को निभाने के लिए दृढ़ थी। जब वह यज्ञ में पहुंची तो दक्ष ने शिव का खुलेआम अपमान शुरू कर दिया। सती यह अपमान सहन नहीं कर सकी और अत्यधिक दुख से भरकर यज्ञ अग्नि में आत्मदाह कर लिया। जब भगवान शिव को सती की मृत्यु की सूचना मिली, वह गहरे शोक और क्रोध में डूब गए। उन्होंने अपने सर से एक बाल उखाड़ा और उससे वीरभद्र का जन्म हुआ। वीरभद्र शिव का रुद्र रूप था, जो अत्यंत भयंकर और प्रचंड दिखता था। शिव जी माता सती का देह लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। तब विष्णु जी से यह देखा नहीं गया और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 52 टुकड़े कर दिए, जो धरती के अलग अलग जगह पर गिरे, जो आगे चलकर शक्तिपीठ कहलाए। वीरभद्र ने तुरंत आदेश प्राप्त किया कि वह दक्ष के यज्ञ को ध्वंस कर दे और राजा दक्ष को दंडित करे। वीरभद्र ने अपने साथ भूत, प्रेत और पिशाचों की एक सेना लेकर दक्ष के यज्ञ में धावा बोल दिया। यज्ञ स्थल पर भारी विनाश हुआ और वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर उनकी हत्या कर दी। जब वीरभद्र ने राजा दक्ष की हत्या कर दी और उनका सिर काट दिया, तो भगवान शिव के हस्तक्षेप के बाद एक समाधान निकाला गया, जिसमें दक्ष को पुनर्जीवित किया जाना था। क्योंकि दक्ष का सिर यज्ञ में नष्ट हो चुका था या खो गया था, इसलिए उनके धड़ पर एक बकरे का सिर लगा दिया गया। इस प्रकार दक्ष को पुनर्जीवित कर लिया गया और उन्होंने अपने किए पर पश्चाताप किया, भगवान शिव से क्षमा मांगी और यज्ञ को पूरा किया। इस घटना के बाद शिव और दक्ष के बीच सुधार हुआ और धार्मिक अनुष्ठानों और मान्यताओं का संतुलन स्थापित हुआ। सती ने पर्वतराज हिमालय के घर एक नवजात पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया, जिसे पार्वती नाम दिया गया। पार्वती का बचपन भी शिव की कथाएं सुनते हुए बीता और उनके भीतर शिव के प्रति वही भक्ति और प्रेम जाग उठा जो सती में था। युवा पार्वती ने शिव की आराधना करने का दृढ़ निश्चय किया और उसी तप मार्ग पर चल निकली जो पहले सती ने अपनाया था। पार्वती की तपस्या अद्वितीय और अडिग थी। उन्होंने कठिन व्रत और उपवास रखे, भयंकर मौसम की परवाह किए बिना पर्वत की शिखाओं पर ध्यान किया। उनके इस तप के द्वारा भगवान शिव पुनः प्रसन्न हुए और पार्वती को दर्शन देकर कहा, तुम्हारी साधना और भक्ति ने मेरे हृदय को पुनः जीत लिया है, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। अंततः शिव और पार्वती का पवित्र विवाह संपन्न हुआ, जो सृष्टि के लिए एक नई कहानी का आरंभ था। पार्वती ने शिव के साथ कैलाश पर्वत पर वास किया, जहां उनसे कार्तिकेय और गणेश का जन्म हुआ। शिव और पार्वती का प्रेम केवल उनके लिए नहीं, बल्कि समस्त प्राणियों के लिए प्रेरणा बनकर अमर हो गया। इस प्रेम कहानी ने यह सिखाया कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है, चाहे वह जन्म और मृत्यु से भी परे क्यों न हो। पार्वती और सती के रूप में यह प्रेम गाथा अपने संदेश में अद्वितीय है। भक्ति, विश्वास और सच्चे प्रेम की विजय सदा होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता सती जरूर लिखें। धन्यवाद।